जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी जम्मू कश्मीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार की छत्रछाया में जम्मू कश्मीर का विकास। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज नैथखाई में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील शर्मा और एनसी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बेहतर शासन, विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर दिया जोर। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू के होटल रिट्स में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी जम्मू कश्मीर जी किशन रेड्डी, जम्मू कश्मीर भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। अपने संबोधन में जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के हालात में बेहद सुधार हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते में आतंकवाद ही रास्ते का पत्थर था, लेकिन अब वह पत्थर ठिकाने लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में कई कदम मोदी सरकार उठाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर का विकास निश्चित है। प्रयास किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जनता उनके आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव स्थिति है, एवरी सिटीजन ऑफ दिस जम्मू कश्मीर, हर व्यक्ति इस जम्मू कश्मीर के एक स्कूल के पढ़ने वाले छात्र से लेकर सभी लोग समझ रहे, देख रहे। जम्मू कश्मीर का विकास ना होने के कारण, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण, जम्मू कश्मीर के अलगाववाद के कारण, जम्मू कश्मीर में परिवार राज के कारण, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार राज के कारण, जम्मू कश्मीर में लूटमार सरकार के कारण कोई जिम्मेदारी है? ये तीनों परिवार, वो नेहरू परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार हो, ये तीनों प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है इस भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटमार। ये लोग इतने साल चलाए थे, आज बड़ा परिवर्तन है, बिग चेंज, एक कंस्ट्रक्टिव चेंज, एक डेवलप्ड चेंज आज लोगों के आम दिख रही है। हर व्यक्ति महसूस भी कर रहे नरेंद्र मोदी जी सरकार का। भारतीय जनता पार्टी ने बांडीपुरा जिले के नैथखाई इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, कश्मीर प्रभारी सुनील शर्मा और सोनावारी और बांडीपुरा विधानसभा उम्मीदवारों ने सम्मेलन में भाग लिया। चुग ने कहा कि अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जम्मू में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, और दूसरी ओर उनका दावा है कि वे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। और इनके साथ में बैठे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी उनमें मुश्ताक नूरा और बाकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हमारे जो आए हुए मेहमान हैं, मुझे लगता है कि बात ये नहीं सोच रहे इसके पास पैसे है, इसके पास बंगले है, इसके मकान है, इन्होंने आप लोगों के साथ है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने टाइम को कशीर मंज
हर जगह वोट मांगने का चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए। कैसा निजाम है जो आदमी अपनी पार्टी नहीं पकड़ पाता, एक भी काम आपके एरिया का बचेगा नहीं। और जो लोग आज इंडिपेंडेंट खड़े हैं, एक तरफ तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू में कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं कर रही, और साथ में वो कह रहे हैं कि हंग आ रहा है, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। उमर साहब, ये हंग का कहना ही बताता है कि उमर अब्दुल्ला नैतिक रूप से चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने अपनी हार मान ली। और जम्मू कश्मीर की जनता ये अलगाववाद की सोच को, भाई भाई को लड़ाने की सोच को, तरक्की को रोकने की सोच को स्वीकार नहीं करती। चाहे वो रशीद हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे कोई और हो, चाहे गांधी नेहरू हो। यहाँ अब तरक्की चाहिए, नौजवानों को आगे बढ़ना है, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, ना कि रुकावट पत्थर। ये आगे नहीं चलेगा, ये बंद के नाम पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज कार्यकर्ता सम्मेलन बारामुल्ला के सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ एनसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवार जावेद बेग की भागीदारी देखी गई। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बेहतर शासन, विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचित होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने और क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। पहले हम इलेक्शन लड़ रहे थे, रियासत हमारी अपनी थी, रियासत का अपना झंडा था, अपना आईन, अपनी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार, लद्दाख हमारे साथ, हमारी जमीन पे हक, हमारे 1 करोड़ 40 लाख लोगों, सारा कुछ बदल गया। हमारी रियासत नहीं रही। आज यूपी की हैसियत से हम इलेक्शन लड़ते हैं, लद्दाख हमारे साथ है नहीं, हमारा झंडा हमसे लिया गया, हमारा आईन हमसे लिया गया, हमारी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया। आज उसी जमीन पे जहां 1 करोड़ 40 लाख लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बन गया है। इन्हीं रोजगार पे जहां 1 करोड़ 40 लाख लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बन गया है। इन्हीं दरियाओं पे, पहाड़ों पे, जंगलों पे जहां 1 करोड़ 40 लाख लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बना हुआ है। और इसके बरक्स हमें मिला कुछ नहीं। कोई हमें ये कहता ना कि इतना सारा कुछ हमसे लिया गया है, इसके बरक्स हमें हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार है। पूर्व एनसी उम्मीदवार गुलाम हसन राही ने बारामूला में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला के बयान का खंडन किया है। उमर अब्दुल्ला को धोखेबाज और विश्वासघाती बताया। बेग साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बेग साहब कदम बढ़ाओ, हम
तुम्हारे साथ हैं। जब वो खुद बीजेपी गवर्नमेंट में एक वजीर थे, जब वाजपेयी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, क्या उस वक्त बीजेपी अच्छी थी? आज बीजेपी खराब है। उन्होंने कहा कि मुझे ये सियासत समझ नहीं आती है। यार मुझे तो आपकी सियासत जो है समझ नहीं आती है। आपने कहा मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन क्योंकि एलजी का चपरासी में नहीं बनना चाहता हूं। मुझे आपकी सियासत समझ नहीं आ रही। आज तो आप कंटेस्ट कर रहे हैं 2 जगहों पर। ये सियासत क्या है? रहा सवाल, उसने ये भी कहा है वहां, आप जनाब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपने खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? दूसरा कहा कि छोटे बेग का आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उमर साहब, जब ये सिलसिला शुरू हुआ, ये एक साजिश थी 2 साल पहले। ये साजिश पनप रही थी और उस साजिश का सरगुना जो था वो सजाद उड़ी था। हमारे पास प्रूफ्स है। आपने वहां क्या किया है? आपने नवाई सूबे में ईस्ट इंडिया कंपनी लाकर बिठाई है, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वारिस थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सही सिपाही थे, एक एक करके उन्होंने उनको वहां से साजिशों के जरिए निकाला। मुझे कहिए, जब जमहूरियत का कत्ल आप लोगों ने किया, जब वहां बात नहीं सुनी जा रही थी साथियों की, जब किसी को खुला मौका बात करने का नहीं दिया जाता था, दम घुट रहा था, हम बर्दाश्त करते थे। किस लिए? क्योंकि हमने इस तारीख को अपने खून से सींचा, हमारे बुजुर्गों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यहां हालात खराब थे, जब यहां कोई बात नहीं कर सकता था किसी सियासी जमात का, उस वक्त मैंने साथियों ने इस जमात को जिंदा रखा। ये मीडिया लोग गवाह है, बारामूला के लोग गवाह है, रियासत के लोग गवाह है। मेरे घर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस चला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने देर से आप इक़्तिदार में रहे, आज तक आपको बारामूला में ऑफिस नहीं मिला है? तमाम मीडिया जानती है, तमाम लोग जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर मेरे घर में चला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम की मीटिंग्स मेरे घर में हुआ करती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को मेरे घर में शेल्टर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को जब कोई काम, मैं नहीं कहता हल्का इंतखाब बारामूला ओनली, अगर नॉर्थ का भी उनसे पूछे, वो मेरे पास आया करते थे। मैं उनके साथ चलता था, आपसे मैं जाता था। इजरायली हमले में सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में पट्टन में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों में पुरुष, बच्चे भी शामिल रहे और इजराइल विरोधी नारे लगाए। हम शर्मिंदा है, शहीदों हम शर्मिंदा है, शहीदों हम शर्मिंदा है, शोधा के वारिस, शोधा के वारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन पैगाम यह अकिस फर्दस, बल्कि हंदस योत न बल्कि आलमी इंसान मुसलमान, यह पैगाम मेन तरफ कि रोज़ो पुरअमन। हमारे ऊपर जो भी जुल्म हो रहे हैं, इंशाल्लाह ये जुल्म रहने वाले नहीं है ज़्यादा देर तक। पैगाम यह सोन रोज़ो पुरअमन, एहतजाज वनकस बाखबर सारी कि रात सन अजीम रहनुमा
शहीद नसरुल्लाह साहब लबनान किसी हमलस में यहूदियों की तरफ शहीद आए करने ये पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी बहुत हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी एक हस्ती, जब कोई हस्ती गुजर जाती है जिसके तले यह जंड स्थल मुसलमान पनाह निवान तम सात कि मे बसान अमिस शहीद नसरुल्लाह साहबस नश मुसलमान सेफ यह फलस्तीन की तरफ आवाज़ तुलान या यह लेबनान की तरफ आवाज़ तुलान, यहूदियन गो नहीं गवार के उन्होंने इसके ऊपर एक खतरनाक, लेकिन और नसरुल्लाह पैदा होंगे इंशाल्लाह। मैं लोगों को अब यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो पुरअमन रहे, पुरयहूदियत। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि वो थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ दे। ये आम इनोसेंट किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर जो मुसलमान शिकार हो रहे हैं इसके खिलाफ हम ये अपना एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, और तमाम UNO या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन तवज्जो दे ताकि ये इंसिडेंट्स दोबारा पेश नहीं आए। एहतजाज कर रहे हैं, ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है या कोई सियासी पार्टी नहीं है। इस वक्त हम आम शहरी है, मुसलमान हैं, क्योंकि कल जो दिलसोज और गमज़दा वाक़या पेश हुआ है, सैयद नसरुल्लाह साहब की शहादत अंजाम हुई है जो इन यहूदियों के हाथों हुई है। सैयद नसरुल्लाह साहब ऐसे बहादुर और ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने 2000 में लेबनान से इसराइल को नेस्त नाबूद कर दिया। अब वो जो लड़ाई लड़ रहे थे फ़िलिस्तीन कॉज के लिए, फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए, हक़ के लिए, ये ऐसे शहीद है कि इनकी जो कहानी और इनकी जो हिम्मत है इस पर दास्तानें लिखी जाएंगे। मेरी मैसेज उम्मत मुस्लिमा को यही है कि इस वक्त हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं शहीद नसरुल्लाह साहब के लिए, हम दुआई मगफिरत कर रहे हैं, गायबना नमाज जनाज हमने अदा किया है। हमें मुत्हिद होके इसराइल, यहूदी और इन जो भी जबरी ताकत है इनके खिलाफ हमें खड़ा होना है, और इनके जितने भी प्लान है मुसलमानों के खिलाफ, खुसूसन फ़िलिस्तीन के खिलाफ, उनको नेस्त नाबूद करना है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर एक सफल निबंध लेखन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी आज जामा मस्जिद श्रीनगर में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मकतबों से लगभग 400 छात्रों ने भाग लिया। ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम मीरवाइज उमर फारूक की पहल के तहत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों को पैगंबर के मूल्यों और शिक्षाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है। मौजूद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम उलमा किराम, अजीज़ साथियों और प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मकतब तालीम कुरान व मसीह उम्मत मकाजिब, जिनके पेशवाई मीरवाइज अलहाज डॉक्टर मौली मोहम्मद उमर फारूक साहब कर रहे हैं, ज़ेर एहतमाम व ज़ेर निगरानी सिरज पाक हज़रत सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने के लिए नई पोश में इस हवाले से मज़ीद शौक़ पैदा करने के लिए तहरीरी मुकाबला का इंतज़ाम किया गया है। मोहतरम हाज़रीन, ये वक्त की पुकार है कि आज के हालात में जितना इन तकारीब और मजालिस का इनकाद और एहतमाम किया जाए इतना काम है, क्योंकि मसाइल बहुत है और इनका हल सिर्फ़ और सिर्फ सीरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हासिल हैं। इस ज़िमन में मैं समझता हूँ कि मकाजिब की इज्तिमायत की मज़ीद वसअत में और मुस्तहकम करना भी नागुज़िर हैं। इस मौके को गनीमत समझकर अपनी मिली, मजहबी और समाजी जिम्मेदारी को
बखूबी समझना होगा और अपने बच्चों और इन नौजवान नस्ल की तकरीब में कोई भी कोताही नहीं छोड़नी चाहिए। असल मकसद हमारा यह है कि मीर भाई साहब का भी मकसद है कि जितने भी यहाँ मसाजिद हैं हर एक मस्जिद में मकान होना चाहिए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बच्चे मुरवजा तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत अहम ज़रूरत। क्योंकि आप देखिए कि बच्चे जब सुबह वालिदैन उनके साथ होते हैं, पेरेंट्स साथ होते हैं, कहाँ बस स्टॉप पर, स्कूल गाड़ी के, मगर इस हवाले से इसकी तरफ हम तवज्जो, जिसकी खैरुकुम मन ताल्लमुल कुरान व अल्लमहु, कुरान ये हदीस पाक भी है कि जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए वो सबसे बेहतरीन आदमी। इसी हवाले से मीर भाई साहब ने शुरुआत की है। इस हवाले से हम आम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि जब भी इस हवाले से यहाँ प्रोग्राम होए हर कोई इसमें शिरकत करे। वस्सलाम। लंगेट विधानसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार इरशाद गनी ने आज चकला पोहरू में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए। घर घर जाने का अभियान उनके पैतृक गांव पोहरू रूपेट से शुरू हुआ और विभिन्न इलाकों से होते हुए यारू में संपन्न हुआ। इरशाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लंगेट निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ते समर्थन को देखते हुए वे अपनी जीत को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इंडिया अलायंस के महत्व का एहसास हो गया है और वे निश्चित रूप से अपने उज्जवल भविष्य के लिए गठबंधन उम्मीदवारों को वोट देंगे। कश्मीर में मैं खासकर अपने इलाके की बात करूंगा। इस टाइम में अपने इलाके को मैं निकला था घूमने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। ये जनसैलाब बन गया। जैसे मैं रोड पे आ गया तो पूरा ये एक बड़ी रैली, बड़ी ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद मैंने आज राहुल गांधी जी हमारे जो श्रीनगर तक पहुंचे और उनका जो कुपवारा खौफ तक सोपोर भी हुआ है। अब उनकी जो आखिरी पड़ाव था डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, आज हमने उनके बदले पूरा कर दिया कि ऐसा लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिखा दिया। यही लग रहा है कि इतना इस बिजी शेड्यूल में जो आज हमारा हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, हम जिम्मेदार लोग हैं, सारे खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, सारा काम छोड़कर इस बदलाव के पीछे वो आ गए। यकीनन यही है कि हर नागरिक के दिल में, दिमाग में यही है कि इस बार तो बदलाव होना जरूरी है। और खासकर जब जैसे कि उन्होंने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को साथ दिया, उन्होंने कश्मीर की मजबूरी है, ना कि कश्मीर की, पूरे हिंदुस्तान की मजबूरी है। अगर हमें नौजवान नस्ल को बचाना है, अगर हमें रोजगार बचाना है, ये अगर हमें जवानों के लिए रोजगार चाहिए तो इंडियन अलायंस की जरूरत है। अगर हमें अपनी स्टेट, अपना विकार, अपना स्टेटस चाहिए तो इंडियन अलायंस का साथ देना। स्टेट कोऑर्डिनेटर करियर गाइडेंस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन राकेश शवन ने जिला किश्तवाड़ के अपने दौरे पर जागरूकता कार्यक्रमों के सिलसिले में KGBV किश्तवाड़ गर्ल्स, HSS किश्तवाड़, सिटी मिडिल स्कूल गर्ल्स किश्तवाड़ और सिटी मिडिल स्कूल बॉयज किश्तवाड़ जैसे विभिन्न स्कूलों का दौरा किया। महिला सशक्तिकरण, लड़कियों की शिक्षा, पॉक्सो अधिनियम और साइबर अपराधों पर कई अहम जानकारी दी। इस मौके पर उपायुक्त किश्तवाड़, SSP किश्तवाड़, मुख्य शिक्षा अधिकारी किश्तवाड़ और विभिन्न ZDO से भी मुलाकात की और उन्हें विभिन्न स्कूलों में लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। स्कूल को लट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं या नेवर एनरोल्ड हो जाते हैं, उनका कभी दाखिला नहीं होता है और उसमें मैक्सिमम जो है हमारी बच्चियां होती हैं। तो लड़कों को ज़्यादा देते हैं, लड़कों को नहीं देते। बट आज ऐसा नहीं है, लड़कों को भी सेम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसी के बारे में हमें सर ने बताया था। सर आज राकेश सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो आज हमको गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले लड़कियों के साथ होता था, लड़कियों को उनको दबाया जाता था, उनको मतलब खुल के जीने का हक नहीं दिया जाता था। तो सर ने आज सभी लड़कियों को बताया, जिनको पता नहीं था उनको भी समझाया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को ये पता नहीं, उनको भी ये पता चल जाना चाहिए कि लड़कियां, उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने शनिवार को अनंतनाग जिले के विभागीय योजनाओं की व्यापक
व्यापक समीक्षा की। बैठक के दौरान ग्रामीण विकास सचिव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की स्थिति की समीक्षा की और इन योजनाओं के तहत जिले के लक्ष्यों और उपलब्धियों का आंकलन किया। उनके साथ अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद, आरडीडी कश्मीर के निदेशक शब्बीर हुसैन भट्ट, अनंतनाग के एडीडीसी शेख अब्दुल अजीज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शनिवार को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध रैली में हजारों लोग शामिल हुए जो हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगा रहे थे। बड़गाम, मगाम, इचगाम और श्रीनगर, रैनावाड़ी, सैदा कदल में लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में काले झंडे, हुसैनी झंडे लेकर इजराइल विरोधी और अमेरिका विरोधी नारे लगाए। नसरुल्लाह की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर अंजुमन शेरी शियान आगा सैयद हसन के बेटे आगा सैयद मुश्तबा अल मौसवी अल सफवी ने कहा कि हिजबुल नेता मानवता के लिए काम कर रहे थे और इसीलिए उन पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया गया ताकि दुनिया को पता न चले। कश्मीर के तमाम मोमिनीन, तमाम जवान, ये दिल में तुम्हारे इश्क का सलाफेज है। अगर हमें रहबर इजाजत दे तो हम तुम्हारे साथ मुज़ाहमत की कदर करते हैं, मुज़ाहमत की शिनाख्त रखते हैं और मुज़ाहमत के मकसद को जानते हैं। तो जब कल ज़रा इब्लाग की तरफ से शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर कश्मीर पहुंची तो कश्मीरी आवाम अपने घरों में बेकरार हुआ और जोक दर जोक सड़कों पर निकल आए, मर्द व ज़न निकल आए और शहीद बुजुर्गवार के तई अपने अकीदत मोहब्बत का इजहार करते हुए उनकी शहादत पर अज़ादारी करते हुए नजर आए। को कमज़ोर करना चाहता है। मुसलमानों की हकीकी क़यादत, वो क़यादत जो कुरान और सुन्नत पर चल रही है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये पैगाम जाना चाहिए कि आज तक जितनी भी शहादतें हुई, चाहे वो शहीद कासिम सुलेमानी थे, चाहे इनसे पहले शहीद मूसा सदर थे, शहीद सैयद अब्बास मूसवी थे, किसी को अपने सफ़हस्ती से मिटाकर फ़लस्तीनियों को अपना हक दिलवाएगी और क़ब्ल अव्वल को आज़ाद करेगी। अब ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? आलमी इंसानियत जाग जाओ, तारीख लिखेगी कौन यजीद जैसा था, कौन हुसैनी था। और आज भी कुछ बदबख्त लोगों को पता भी नहीं क्या होगा नसरुल्लाह कितना बड़ा नुकसान है, उनको पता भी नहीं। हमारा रहबर मजलूम हो चुका है, जंग का ऐलान हो चुका है, सारे इलाके निकल चुके हैं, फतवा जारी हो चुका है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, हमें मातम करने दे, हमें कुछ जगह रोकने दे। हम 4 दिन के लिए इस शहीद बुजुर्ग के लिए मातम करना चाहते हैं। हम दहशतगर्द नहीं है, हम मजलूम के लिए लड़ते हैं। तारीख गवाह है इस बदबख्त ने कितने हजारों बच्चों का खून बहाया है।
खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।